Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 5th of chapter 4. In this video lecture, we will be talking about trauma and stressor related disorders, somatic symptoms and related disorders, and dissociative disorders. Our first category is trauma and stressor related disorder. So इस कैटेगरी में क्या इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई ट्रोमैटिक इवेंट हुआ है, ट्रोमैटिक इवेंट, और उस ट्रोमैटिक इवेंट की वजह से एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. दिस हैपन्स आफ्टर अ पर्सन गोज थ्रू अ वेरी स्ट्रेसफुल और स्केरी इवेंट लाइक एन एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर और सीरियस पर्सनल लॉस. सो कोई ना कोई ट्रोमैटिक सिचुएशन हुई है और उसकी वजह से एक डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है. अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है स्ट्रेसर. स्ट्रेसर का क्या मतलब है? एनीथिंग दैट कॉजेज स्ट्रेस. अब ये जो ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, दिस इज़ द ब्रॉड कैटेगरी. ये एक ब्रॉड कैटेगरी है और इसमें हम 3 डिसऑर्डर्स की बात करते हैं: PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एंड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर. सो PTSD को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. एडजस्टमेंट डिसऑर्डर समझते हैं क्या होते हैं. एडजस्टमेंट डिसऑर्डर सिंपली मीन्स व्हेन समबडी इज स्ट्रगलिंग विद द एडजस्टमेंट. जब किसी को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है और वो अपनी पढ़ाई के लिए किसी नई सिटी में शिफ्ट होते हैं. अब होता क्या है कि वो वहाँ पर एक तो उनको एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. ही और शी इज़ फीलिंग एक्सट्रीमली सैड, एंशियस एंड अनेबल टू एडजस्ट. अब वहाँ पे जाके वो दोस्त भी नहीं बना पा रहा है. वो स्टूडेंट जो पढ़ने गया है वहाँ पर उसका पढ़ाई में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है एंड दे ऑफन फील वेरी होपलेस. सो दिस इज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कि किसी को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है. एंड दिस प्रॉब्लम इज नॉट लाइक कि हाँ आपको, जैसे अब आप ऑफकोर्स स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती ही है, सबको होती है, बट ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी लंबे टाइम तक इस तरीके से चलती है. देन इज एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर. अब जो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इट इज़ जस्ट द माइल्डर वर्जन ऑफ PTSD. एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर इज फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन. और अगर हम PTSD की बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है. नाउ PTSD को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है. एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एंड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके आप नाम याद रखोगे. क्यों? क्योंकि NCERT में इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा हुआ है. आपको बस इतना याद रखना है, एडजस्टमेंट एंड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर come under the category of trauma and stressor related disorder. Now, post traumatic and stress disorder. As its name suggests, post traumatic, trauma के बाद होने वाला stress. अब ये किन किन लोगों के साथ हो सकता है? जिन्होंने कोई ना कोई शॉकिंग, स्कैरी और डेंजरस इवेंट को एक्सपीरियंस करा हो. दिस ऑफन हैपन्स व्हेन अ पर्सन गोज थ्रू अ वेरी स्कैरी और डेंजरस इवेंट. अब चलो वो इवेंट तो हो गया. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो चीज़ें जा चुकी हैं, मतलब जो अब ट्रोमैटिक इवेंट ख़त्म हो चुका है, बट दिस पर्सन फील्स कि अभी भी मेरे सामने स्ट्रेस है और वो चीज़ें दोबारा से कभी भी हो सकती है. बॉडी एंड माइंड कॉन्टिन्यूज टू फील स्ट्रेस्ड एंड अफ्रेड इवन आफ्टर द डेंजर इज गॉन. तो यहाँ पे एक इंसान को कैसा फील होता है कि अब उनके सामने कोई रियल डेंजर नहीं है, बट दे ऑलवेज फील लाइक दैट दे आर इन डेंजर. उनको हमेशा ऐसा फील होता रहता है कि वो अभी भी डेंजर में है एंड दे रीलिव दैट ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन. और ये जो ट्रोमेटिक इवेंट है वो उसको बार बार रीलिव करते हैं. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ PTSD. सो फर्स्ट इज रिकरेंट ड्रीम्स. यहाँ पे इस इंसान को नाइटमेयर्स आते हैं. नाइटमेयर्स आर द बैड ड्रीम्स अबाउट द स्कैरी इवेंट. मतलब जो भी ट्रोमैटिक इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड नाइटमेयर्स आएंगे, गंदे सपने आएंगे. देन इज फ्लैशबैक. द पर्सन फील्स लाइक दे आर रीलिविंग द ट्रॉमा. यहाँ पे इस इंसान को ऐसा फील होता है कि जो भी ट्रोमैटिक इवेंट है वो ये दोबारा से रीलिव कर रहे हैं. इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन. he or she is not able to focus or pay attention to things. यहाँ पे जो फोकस है, जो अटेंशन है, वो ये इंसान सही से नहीं लगा पाएगा.
Then last is emotional numbing. Emotional numbing simply means this person feel disconnected from themselves, from other people, from their own emotions. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा disconnected feel करता है. Then our next category is somatic symptoms and related disorder. अब ये जो category है इसमें क्या होता है, a person feels that there is some pain in the body. यहाँ पे एक इंसान को ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई फिजिकल सिम्टम्स हैं. फिजिकल सिम्टम्स का मतलब क्या है कि एक इंसान को ऐसा फील होगा कि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है. तो कोई ना कोई फिजिकल सिम्टम यहाँ पर होता है. बट देर इज़ नो फिजिकल कॉज, बट देर इज़ नो बायोलॉजिकल कॉज. यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं है. फिजिकल सिम्टम है लेकिन कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं है. बायोलॉजिकल कॉज का मतलब क्या है कि कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी. मतलब लेट्स से कि कोई आपके पास आता है और बोलता है कि उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो यहाँ पे फिजिकल सिम्टम दिख रहा है. बट जब आप उनके एक्सरेज कराते हो और बाकी के टेस्ट कराते हो तो वहाँ पे कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं आता है. नाउ व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दीज फिजिकल सिम्टम्स. अब ये जो फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं इसके पीछे क्या कॉज है, इसके पीछे साइकोलॉजिकल कॉज है. तो सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट है, मतलब बॉडी में कुछ पेन हो रहा है, बट उसका कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं है. देयर इज नो बायोलॉजिकल कॉज, कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी. अब कॉज है क्या, कोई साइकोलॉजिकल कॉज है. कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है और उस स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है. Now this is the broad category, somatic symptoms and related disorder. This is the broad category और इसके अंडर हम 3 disorders को पढ़ते हैं. Somatic symptoms disorder, illness anxiety disorder, conversion disorder. First is somatic symptom disorder. This is same as we have already discussed in the broad category. ये बिल्कुल सेम है जो हमने broad category में डिस्कस करा है. यहाँ पे कोई ना कोई physical symptom है. Physical symptoms are there but no biological cause. तो बॉडीली रिलेटेड सिम्टम्स है, कहीं ना कहीं बॉडी में पेन हो रहा है, बट इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल कंडीशन. यहाँ पे कोई मेडिकल कंडीशन वाला प्रॉब्लम नहीं है. मतलब जब एक्सरेज हुए, जब टेस्ट कराए गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई. सो द बॉडी फील्स द रियल पेन और द डिस्कम्फर्ट बट देर इज़ नो मेडिकल रीज़न फॉर इट. यहाँ पे कोई मेडिकल रीज़न नहीं होता है. और ऐसा नहीं है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और स्ट्रेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे दिखता है. देन नेक्स्ट इज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, यहाँ पे क्या होता है, अ पर्सन फील्स कि उनको कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम है या होने वाली है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को हेडेक हो रहा था, इफ समबडी इज हैविंग माइल्ड हेडेक, तो हो सकता है वो इंसान, अगर उसको ये डिसऑर्डर होगा तो वो हो सकता है ये सोचे कि उसको ब्रेन ट्यूमर है. तो यहाँ पे जो इंसान है वो हमेशा वरी करता है, वरी अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ सीरियस मेडिकल कंडीशन. यहाँ पे हमेशा चिंता होती है दैट आई माइट एंड अप डेवलपिंग सम सीरियस मेडिकल कंडीशन. बट कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है नहीं है, बस उसको लेकर चिंता है कि ऐसा हो सकता है. देन थर्ड इज कन्वर्जन डिसऑर्डर. कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे कोई ना कोई, this happens when a person suddenly loses the ability to move or see things. मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो चुकी है, मतलब जैसे पैरालिसिस और ब्लाइंडनेस हो चुका है, बट जब इसके टेस्ट कराए गए, मतलब जब डॉक्टर ने इन सब चीज़ों का टेस्ट करा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मतलब ये जो ब्लाइंडनेस आई या फिर पैरालिसिस हो गया और ये अचानक से हुआ, तो ये हुआ क्यों. तो जब इसके टेस्ट कराए गए तो वहाँ पे कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता, नो बायोलॉजिकल कॉज. अब ऐसा होता क्यों है कि मतलब सीधा ही पैरालिसिस या सीधा ही ब्लाइंडनेस हो गई किसी इंसान को. ऐसी चीज़ें तब होती हैं जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है या उसके लाइफ में कोई बहुत इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है. सो स्ट्रेस की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो सकती है.
I hope this is clear. Then our next category is dissociative disorders. Now what is dissociation? Dissociation क्या होती है? Dissociation is when a person feels disconnected from themselves, their surroundings or their identity. Dissociation का मतलब क्या है? यहाँ एक इंसान बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील करता है, अपने आप से डिसकनेक्टेड फील करता है, अपने सराउंडिंग से डिसकनेक्टेड फील करता है, अपनी आइडेंटिटी से डिसकनेक्टेड फील करता है. सो अब ऐसा हो क्यों रहा है कि ये इंसान इतना ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील करता है? कई बार जो ट्रॉमा है, जो स्ट्रेस है, वो इतना ज़्यादा है कि हम उसको फेस ही नहीं करना चाहते हैं. इट्स लाइक द ब्रेन शट्स ऑफ टू एस्केप द स्ट्रेस और ट्रॉमा. मतलब ट्रॉमा इतना ज़्यादा है कि हम उसको एस्केप करने के लिए अपने आप से डिटैच्ड होने के लिए तैयार हैं, और ये हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, चीज़ें अपने आप हो रही होती हैं. सो आई होप द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन इज क्लियर. दिस इज द ब्रॉड कैटेगरी. डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इज द ब्रॉड कैटेगरी, और इसके अंदर हम 3 डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं: डिसोसिएटिव एमनेशिया, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन एंड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. नाउ फर्स्ट इज डिसोसिएटिव एमनेशिया. एमनेशिया का मतलब होता है, एमनेशिया सिंपली मीन्स मेमोरी लॉस. द पर्सन इज अनेबल टू रिकॉल इम्पॉर्टेंट एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे जो इंसान है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाता है. ऑफन रिलेटेड टू स्ट्रेसफुल एंड ट्रोमैटिक इवेंट. ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ट्रोमैटिक और स्ट्रेसफुल इवेंट से रिलेटेड है, उस चीज़ को यहाँ पे इंसान रिकॉल नहीं कर पाता. इट्स नॉट लाइक द नॉर्मल फॉरगेटिंग. ये नॉर्मल फॉरगेटिंग की तरह नहीं है. इट इज़ वेरी सडन. ये जो फॉरगेटिंग हुई है ये अचानक से हुई है. और ये क्यों हुई है? क्यों? वो जो इवेंट था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था याद रखने के लिए. द ब्रेन ब्लॉक्स आउट सर्टेन मेमोरी बिकॉज दे आर टू पेनफुल टू रिमेंबर. ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये ऐसी मेमोरी है जिसको ब्रेन ने ब्लॉक आउट कर दिया है. क्यों ब्लॉक आउट करा है? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि हम उसको याद रखें. देन नेक्स्ट इज डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन. डीपर्सनलाइजेशन सिंपली मीन्स डिटैच्ड फ्रॉम देमसेल्फ. अपने आप से ही डिटैच्ड हो जाना, सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्फ. दिस इज डीपर्सनलाइजेशन. एंड डीरियलाइजेशन इज डिटैच्ड फ्रॉम द रियलिटी. जो आपके आसपास रियलिटी है, जो आपके आसपास सराउंडिंग है, आप उससे बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो गए हैं. इट इन्वॉल्व्स ड्रीम लाइक स्टेट. ये एक ड्रीम लाइक स्टेट है. यहाँ पर एक इंसान को ऐसा फील होता है कि देयर इज अ मूवी गोइंग ऑन. मतलब मेरे आसपास एक मूवी चल रही है एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग इट. ये जो मूवी चल रही है मैं बस इसको देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं. देन आर थर्ड डिसऑर्डर इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी. यहाँ पे एक इंसान 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ को एग्जिबिट करता है. द पर्सन एग्जिबिट्स 2 और मोर सेपरेट एंड कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी. मतलब ऐसी 2 पर्सनैलिटीज़ को एग्जिबिट करा जा रहा है दो जो आपस में एक दूसरे के कम्प्लीटली अपोजिट है. और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हो सकता है बचपन में कुछ एब्यूज़ हुआ हो उस वजह से, या कोई बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक इवेंट हो उस वजह से. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. If you have any question, you may ask in the comment section. And if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam like CUET, GATE, NET, JRF, MPhil, then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.